हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और मैं ये स्कॉलरशिप के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि आप लोग को सही स्टेप और जानकारी आप लोग को पता चले और आप लोग सही ढंग से आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकें। और फिजिकल एजुकेशन ये वीडियो आप लोग को मैं इसलिए बना रहा हूँ जो कि आप लोग को पता चल सके अच्छी जानकारी। मैं ये फिजिकल एजुकेशन के बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो एमए फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं। तारीख को नोटिफिकेशन जो कि 12/11 संबंधित छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 जो फिलहाल प्रेजेंट टाइम में है 25-26 में जो स्टूडेंट हैं दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क पूर्ति के लिए OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पहले तो आप लोग स्कॉलरशिप में OTR करना होगा जो कि पहले होगा उनका रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग को लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप लोग का एक रजिस्ट्रेशन ID जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आप उस फॉर्म को फिलअप करना चालू कर सकते हैं। और इसको ऐसे करना क्या है, इसमें आप लोग को खुद इसको जांच कर लीजिएगा या तो विभाग में लाइएगा, एक बार देख लेंगे उसमें क्या क्या चीज़ उसमें गलतियां हैं क्या क्या नहीं है। ध्यान से आप लोग फॉर्म भरवाइएगा, इसको समय पे आप लोग करवा लीजिएगा। DDO की तरफ से नोटिस आया था। और सेकंड पे चलते हैं, क्या चीज़ था। और ये आप लोग डाउनलोड करके इसको फिलअप करके विभाग में और ला के जमा कर दीजिएगा। तो फर्स्ट पे आप लोग को भरना क्या रहेगा, आप लोग को भरना रजिस्ट्रेशन संख्या जो कि उस पे दिया होगा, स्कॉलरशिप के फॉर्म पे दिया होगा, उसी को आपको भरना है। उसके बाद छात्र का ID अनुसार यानी कि आपका इस आधार कार्ड में क्या नाम है आपका, वही ओरिजिनल ID नाम आपको इस पे सेकेंड वाले भरना है। फिर से पिताजी का नाम भरना है फिर से। उसके बाद आप लोगों को इसमें क्या है, समान एक जनरल के लिए OBC होंगे तो OBC वाला सेलेक्ट करिए। जो भी आप लोग कैटेगरी है आप लोग उसी कैटेगरी में आप लोग निशान लगा दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ जो है पास यानी कि किस तरीके से आप लोग को नंबर मिला है। बाद आप लोग को सेकंड में क्या भरना है, गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली यानी किस तरीके से आप ग्रेजुएशन में पासिंग हुए हैं। ये MA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो कि वार्षिक आप लोग सेमेस्टर किए थे कि वार्षिक किए थे ग्रेजुएशन, तो उसके आधार पे आप लोग को उसी पे निशान लगाना फिर से। और MA थर्ड में है तो आप लोग सेमेस्टर लगाइएगा। गत वर्ष अंक प्रणाली जो पूर्णांक CGPA है तो किस CGPA में है आपका अंक या पूर्णांक में, तो आप लोग जो भी है उस पर निशान लगाइएगा। दोबारा से पूर्णांक भर दीजिएगा, जितने आपको मिला है प्रतिशत निकाल को भर दीजिएगा। संस्थान का नाम यानी किस जगह आप लोग इस फॉर्म को दे रहे हैं, तो आप लोग DDO में दें तो DDO में भरिएगा। वैसे इनरोलमेंट नंबर जो कि आप लोग के मार्कशीट में छप के आता है यानी ऑनलाइन भी आता है उस तरीके से। और या तो आपको जैसे MA फर्स्ट सेमेस्टर की बात की जाए तो उनके लिए एक ग्रेजुएशन में देता है इनरोलमेंट नंबर, तो वो वाला भर दीजिएगा। और MA थर्ड सेमेस्टर की है वो DD वाले में, तो MA के जैसे सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट जो निकला होगा ऑनलाइन वाला उसमें इनरोलमेंट नंबर दिया होगा, तो वो वाला चीज़ इसमें भर दीजिएगा। गत वर्ष का रोल नंबर यानी कि पिछले साल हमारा क्या रोल नंबर था वही रोल नंबर इसमें भरना है। प्रथम वर्ष में फ़िलहाल हम आए हैं MA कर रहे हैं तो जो भी है उसको मान लीजिए हम फ़िलहाल MA फर्स्ट सेमेस्टर में 2025 भर देंगे और जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में 2024 भर देंगे। उसके बाद काउंसलिंग इसको छोड़ दीजिए, आप लोग छात्र को प्रस्तुति जो आप लोग कितना आप लोग क्लास करते हैं उसकी भर ले, ये आप लोग को ऑफिस का काम होगा। या आवासीय दिवा छात्र या दिवा छात्र ये तो ऑफिस का काम हो जाएगा। यहाँ लग जाएगा, यहाँ आप लोग नीचे के यहाँ जो दिखता है साइन अपना करके तिथि डाल दीजिएगा, ये ऑफिस का काम है, इसको देख लेंगे। अब आते हैं आप लोग का स्कॉलरशिप फॉर्म पे, तो आप लोग किस तरह स्ट्रक्चर है इस हिसाब से आप लोग भरिएगा। रजिस्ट्रेशन संख्या वो तो भरेंगे जब आ ही जाएगा। अपना नाम भर दीजिएगा यहाँ पे।
और आपका पिताजी का नाम आ जाएगा, माताजी का नाम हो जाए, धर्म जो भी धर्म है, हिंदू तो हिंदू धर्म आ जाएगा। जो भी किस कैटेगरी के हैं वो आप निशान लगा दीजिएगा। जन्म तिथि तो आप लोग जो भर दीजिएगा, लिंग जो भी है आप लोग को, फीमेल है मेल है वो यहाँ डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। हाई स्कूल ईपी बोर्ड है तो ईपी बोर्ड डाल दीजिएगा। 2000 कब आपने पास किए हैं, 2018 में या 2019 जो भी आपने पास किया उसको डाल देगा। हाई स्कूल का अनुक्रम यानी रोल नंबर डाल देगा हाई स्कूल का। शैक्षणिक विवरण यानी कि आप लोग अगर फिजिकल में को भरना है तो आप लोग ऐसा करिएगा, वहाँ देखिएगा उसमें कैटेगरी में दिखाएगा एमएससी, जो एमएससी दिखाएगा तो उसी में एक और चीज़ देगा मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन दिखाएगा, तो वही वाला आप सेलेक्ट करिएगा। एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है, पाठ्यक्रम के प्रकार, यानी बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि हम 100% भरना चाहिए कि नियमित भरना चाहिए, तो कोई भी गलती नहीं करेगा। आप लोग 100% भरवाइएगा, नियमित जो है उसको कट कर दीजिएगा, वो वाला नहीं भरवाइएगा। नियमित है वो बीए है और अलग सब्जेक्ट होता है, और 100% तो जैसे हम लोग को सेल्फ फाइनेंस है आप लोग का, तो सेल्फ फाइनेंस 100% आता है। तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर और एमए थर्ड सेमेस्टर ये आप लोगों को 100% भरवाना, 100% भरवाना है। अब जो आपका अवधि है एमए का यानी 2 साल का कोर्स होता है, तो 2 साल 1-2 इसमें सेलेक्ट करवा दीजिएगा यहाँ पे आप लोग। उसके बाद प्रथम वर्ष में प्रवेश किया तो उसमें समय डाल दीजिएगा 17 जो भी है। अब यहाँ पे भी आपको एजेंसी पंजीकरण इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डाला जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय डाला 9 कर दीजिएगा। जो भी आप लोग का डिग्री है वहाँ तक ये डलवा दीजिएगा, आप लोग काउंसिलिंग छोड़ दीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ प्रवेश परीक्षा वर्ष जो है वो 2024 डलवा सकते हैं, या तो CSELE सेल दिखा रहा है तो सेल भी डलवा सकते हैं, कोई से इश्यू नहीं है। अगले पे चलते हैं। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का आप लोग इसमें भर दीजिएगा। जैसे ये इंटरमीडिएट लगा, स्नातक लगा है और पीछे तो हाई स्कूल, तो उसको भी आप लोग फॉर्म में भर दीजिएगा। अपने जितने भी डिग्रियाँ हैं उसको ऑनलाइन भी फिट कर दीजिएगा। अब यहाँ जो आवासीय निजी आवास हो, जाति आवासीय स्थायी पता, यानी आपको अगर उसमें है तो उसमें भर दीजिएगा। बसंतपुर वार्ड नंबर 45 जो भी है, आप लोग को जो चीज़ें हैं वो अलग सही फिलअप कर दीजिएगा, नहीं तो उसको छोड़ दीजिएगा। विकलांगता सर्टिफिकेट, दिव्यांग प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ अगर है तो भर सकते हैं, नहीं है तो रहने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र यानी जाति तो होगी आप लोग के पास, जो भी कैटेगरी हैं, मान लीजिए ST है, OBC है और SC हैं, तो जो भी है वो आप लोग यहाँ पे प्रमाण पत्र उसकी क्रमांक संख्या होगा वो भर दीजिएगा। उसके बाद जाति प्रमाण जारी करने की तिथि होगी उसी पे लिखा हुआ होता है, तो वो भर दीजिएगा। इसे स्रोतों यानी कि वार्षिक आय जो भी इस पर लिखा होगा, आप तो आय प्रमाण पत्र पापा जी का, तो वो भर दीजिएगा। आय वाला भी भर दीजिएगा, फिर से उसकी भी ये सारी चीज़ आप लोग भर दीजिएगा। अब बैंक डिटेल का नाम, ब्रांच का नाम, अगर ये सब है आप लोग के पास तो आय जो लगाना हो आप लोग को वो अपना पापा जी का आय लगाना आप लोग को, ठीक है। ये नहीं कि मम्मी जी का आय लगा दें। और जो भी पापा जी का आय लगाएंगे वो फिलहाल नया ही हो, ज़्यादा पुराना ना हो, इस वजह से पुराना मत लगाइएगा, आप लोग नया लगाइएगा आय प्रमाण पत्र पापा जी का। जिसके अगर किसी के पापा जी भी नहीं हैं तो उस इशू में, उसके इशू के चक्कर में आप माता जी का आय लगा सकते हैं। अगर हैं दोनों जो है ना, तो आप लोग पिताजी का आप लोग आय लगाइएगा। गलती बच्चे ये भी कर देते हैं कि मम्मी का भी लगा देते हैं, जिससे दिक्कत आ जाती है, तो आप लोग इस वजह से आय पापा जी का ही लगाइएगा। और सेकंड बात ये कि अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंड अनिवार्य शुल्क, यानी जो शुल्क दरवाना है, मान लीजिए हम MA थर्ड सेमेस्टर में हैं, ठीक, तो उसके लिए आपको डलवाना है 25,019, यानी इतना आप लोग को MA थर्ड सेमेस्टर में पैसा इनकम डलवाना है। और अगर मान लीजिए हम MA फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो उनको डलवाना है 34,519 रुपये डलवाना है, क्योंकि हम
से आप लोग का फ़ीस वैसे बढ़ ही गया इस वजह से। एमए फर्स्ट सेमेस्टर का इस सेमेस्टर बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, फ़ीस बढ़ गया, तो इस वजह से उन बच्चों को 34,519 रुपये भर। अगर और कोई इशू हो तो आप लोग फ़ोन ये मतलब बता ही दीजिएगा, जो भी है मैसेज द्वारा जो भी। और दिनांक यहाँ जो लिखा है वो आप लोग जिस दिन फॉर्म को जमा कर रहे हैं वो शायद आपको डेट यहाँ लिख दीजिएगा, स्थान जिस स्थान से आप फॉर्म को भर रहे हैं या जिस स्थान का आप हैं उसी डाल दीजिएगा, बस ये आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब मान लीजिए बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको। डॉक्यूमेंट जो देना है एक तो हो गया आपका, और आवेदन के माता पिता का आय प्रमाण पत्र जो भी इसमें दिया है वो डलवा दीजिएगा फर्स्ट पे। सेकेंड राउंड में है, सेकेंड यानी आवेदक के जाति यानी स्टूडेंट का एक जाति प्रमाण पत्र लगेगा। सेकेंड जो भी आपने फ़ीस जमा किया है, मान लीजिए हमने फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ीस जमा किया और थर्ड में भी जमा किया, एमए थर्ड और एमए फर्स्ट में, तो फर्स्ट की शुल्क जो भी आपने उसका प्रिंट आउट निकाला है उसको आप लोग लगा देना है फॉर्म के पीछे। और एक पेमेंट शुल्क पे आप लोग विभाग से साइन जरूर करा लीजिएगा, यानी इसको फॉरवर्ड करा ले या दीजिएगा, उसके बाद हमारे पास जमा कर दीजिएगा। यदि 2 कक्षाओं के बीच गैप हो या तो लगा दीजिएगा, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, इसको कट कर दीजिए, कुछ बनवाने ज़रूरत नहीं है। वैसे हॉस्टल के लिए हॉस्टल में रहते हैं तो उसकी कुछ रसीदें होंगी वो लगा देगा, नहीं रहते हैं तो कोई बात है नहीं। उसके बाद सेकंड आवेदक के बैंक खाता यानी कि आपका बैंक खाता का पासबुक की फ़ोटोकॉपी लग जाएगी, तो 6ठे नंबर पे वो लग जाएगी आपकी। 7वें नंबर पे हाई स्कूल की प्रमाण पत्र लगा देंगे और 8वें नंबर पे आपका इंटरमीडिएट का वो लग जाएगा प्रमाण पत्र फ़ोटोकॉपी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लगा के विभाग में आप लोग जमा कर दीजिएगा। इस और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग संपर्क करिएगा। एक और चीज़ आप लोग को दिखा देते हैं, जैसे कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पैसा कैसे है बता रहे हैं आप, तो एक DDU से हम गए थे छात्र कल्याण ऑफिस, तो वहाँ पे हम ये पेमेंट वाली लेटर प्राप्त किया वहाँ से, और आप लोग के लिए पता किए, इसकी वजह से हम बता रहे हैं। तो जो आपका है एमए फर्स्ट यानी फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे हैं तो 34,000 जो आपको दिखा रहा है 519 रुपये, तो उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एमए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हो गया। एमए थर्ड सेमेस्टर यानी कि हम एमए थर्ड सेमेस्टर में हैं तो उनके लिए डलवाना है आपको 25,019 रुपये, तो ये हो जाएगा 119 रुपये। स्कॉलरशिप को फॉर्म में आप लोग डलवा देगा। आप और एक सेकंड ये बात ही गलती मत करिए, जो नियमित मत करवाए, स्वघोषित पाठ्यक्रम आपका यहाँ जो लिखा है तो वही चीज़ आप लोग यहाँ डलवाइएगा। जैसे नियमित जो कि पाठ्यक्रम है वो अलग हो गया आपका, PhD से रिलेटेड वो नियमित के लिए आया गया, जैसे LLM हो गया, MA BCom LLB BEd BCom BSc BA, ये सब नियमित पाठ्यक्रम में आते हैं। जो आपका स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम इसी वजह से आता है। जो इतनी सारी डिग्री यहाँ ये सब आप लोग का स्ववित्त पाठ्यक्रम में आता है। थैंक यू।